आज हम प्रॉब्लम 12.2 को सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी 11th ग्रेड का ये प्रॉब्लम है जिसमें हमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हर एक एग्जांपल में हमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। सॉल्यूशन साथ में दिया हुआ है, लेकिन हम इसे काउंट कैसे करेंगे यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है। प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारा CH3Cl। ओके, तो पहला स्टेप क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर होनी चाहिए। CH3Cl की जो हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखाई देती है। दिस इज दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ CH3, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जो सिंपल कंपाउंड होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उनके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए दो बातें याद रखनी है। फर्स्ट कि किसी एक एटम ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, सिग्मा या सिंगल बॉन्ड, जितने भी वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा वो, प्लस उस पर अगर कोई लॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन हम उनको ऐड कर कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमें क्या चाहिए, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड प्लस लॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर है तो, अगर नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, वो टेट्रावैलेंट होता है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है और 4 ही इसने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, लॉन पेयर कोई नहीं है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमें स्टार्ट करना है। तो हम हाइब्रिडाइजेशन के केस में क्या करते हैं, सबसे पहले हमें s ऑर्बिटल लेना ज़रूरी होता है। ओके, s ऑर्बिटल लेते हैं हम सबसे पहले। s के बाद p, क्योंकि हमने सीक्वेंस यही पढ़ा हुआ है, पहले s होता है, फिर p होता है, d होता है, f होता है। तो यहाँ पर हम मेनली S, P और D को यूज़ करते हैं और आई थिंक इन एग्जांपल में हम सिर्फ S और P को ही यूज़ करेंगे। सो S और P को जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं उतने ही हमें ऑर्बिटल्स की नीड होती है बॉन्ड बनाने के लिए। तो एक ऑर्बिटल हमारा S का होगा और P कितने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो P हमें 3 चाहिए होंगे, इसलिए हम इसको लिखेंगे sp3। जिसका मतलब ये है कि जब सिग्मा बॉन्ड बना और उसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो एक s ऑर्बिटल ने और 3 p ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग की और मिक्स करने के बाद 4 sp3 ऑर्बिटल्स बने, और यही 4 ऑर्बिटल्स हैं जिन्होंने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। तो अगर हम इसी चीज़ को इस तरह से एक्सप्लेन करें कि हमें कार्बन के लोब्स दिखाने हैं तो हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे कि एक ये लोब है जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है, प्योर ऑर्बिटल नहीं है, ये भी और ये भी 4 इसने लोब्स बनाए हैं। ओके, इस वक्त मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ CH3। ओके, CH3 में अब अगर हम हाइड्रोजन पर जाते हैं तो हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड बनाता है और उसका ऑर्बिटल S होता है और वो स्फेरिकल होता है। तो हाइड्रोजन का स्फेरिकल स्ट्रक्चर हम ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर इस तरह से शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, अब यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है, तो इस तरह से कार्बन ने 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज़ किया है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन भी 4 होगा। ओके, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूज़ किया है और जो चारों सिग्मा हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये आप देख लीजिए, ये जो हमारा चौथा बना है, सॉरी ये चौथा हमारा Cl से बना है, तो Cl जो होगा वो पाई ऑर्बिटल के साथ बनाएगा, पाई ऑर्बिटल होगा Cl का, यहाँ पर पाई नहीं P ऑर्बिटल होगा ये। ओके, सो Cl का जो बॉन्ड होगा कार्बन के साथ वो P ऑर्बिटल Cl का होगा और कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा जो कि sp3 टाइप का है। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 टाइप का है, sp3। तो इस तरह से हमारी ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं कार्बन ने। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल की नीड है, सो sp3 हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा कंपाउंड था CH3 होल ट्वाइस CH3। ओके, CH3 होल ट्वाइस CH3। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओपन कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है।
एक कार्बन ये है और उससे 2 CH3 अटैच हैं, ये वाले दो। ओके, ये दो हमारे ये हैं जिन्हें हमने ओपन करके लिख दिया। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बने 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये एक कार्बन का हो गया, ये दूसरे कार्बन के 3 हाइड्रोजन हो गए। तो हर एक पर 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन के बीच में है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों कार्बन ने, जिन्हें मैंने लेबल किया है कार्बन ए एंड कार्बन बी, जो हमने लेबल किया था कार्बन ए एंड कार्बन बी, ये वाला कार्बन ए एंड कार्बन बी, दोनों ने ही चारों सिंगल बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा। ओके, और सी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, अब ये देख लीजिए। अभी मैंने आपको बोला कि हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा होगा वो हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड के बेस पर होगा। तो एक सिंगल बॉन्ड ये हो गया, एक ये है और एक ये, तो टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हो गए 3। और लॉन पेयर कार्बन पर होता नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा हमारा sp2 होगा, sp2, क्योंकि 3 ऑर्बिटल की नीड है, एक s हो गया और 2 p हो गए। तो सी नंबर का जो हमारा कार्बन होगा उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो अगर हम ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन लिखना चाहें तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन ओवरऑल क्या होगा, ए का हाइब्रिडाइजेशन होगा, ए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, बी का भी sp3 और सी का था sp2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। ये है हमारा CH3CN। सी नंबर पर जो हमारा एग्जांपल दिया है NCERT में प्रॉब्लम 12.2 में CH3CN है। तो अब कार्बन ए ये है, कार्बन बी ये है। ए कार्बन में कितने सिंगल बॉन्ड हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया sp3। और बी कार्बन में कितने हैं, एक ये वाला सिंगल बॉन्ड और एक ये सिंगल बॉन्ड, 2 हैं सिर्फ। तो बी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp सिर्फ sp, नॉट sp2। ओके, sp है सिर्फ, फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल HCONH2D। अगेन हमने पहले कंपाउंड की ओपन स्ट्रक्चर लिखी है और उस कंपाउंड में हमें सिर्फ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। सो कार्बन के सिंगल बॉन्ड काउंट करते हैं 1 2 3 सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं काउंट करना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इस एग्जांपल में आप ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर चाहें तो हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का भी बता सकते हैं और नाइट्रोजन का भी बता सकते हैं, बट अभी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का चलिए हम निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन ने एक सिंगल बॉन्ड यहाँ बनाया है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक है इसका लॉन पेयर। तो ओवरऑल हम इसको 4 ऑर्बिटल की नीड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एक ऑर्बिटल तो उसको लॉन पेयर रखने के लिए चाहिए, लॉन पेयर ऑक्यूपाई करने के लिए, और 3 ऑर्बिटल उसको 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए। तो टोटल चाहिए इसको 4 ऑर्बिटल्स, जिनकी मिक्सिंग होकर sp3 टाइप के 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा नाइट्रोजन का। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3CH डबल बॉन्ड CN। ओके, इसकी हमने कंप्लीट स्ट्रक्चर लिखी है। तो इसमें आप आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो